है अश्विनी वैष्णव का साइन और नीचे लिखा है श्री कृष्ण पाल गुर्जर। कौन है अश्विनी वैष्णव, ये मैं आपको बताता चलूं तो अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेलवे मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्ट्री उनके अंडर है। और आप समझिए कि फरीदाबाद का लोकसभा का अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है पिछले 12 सालों से तो वो हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। यही वो 2 लाख लोग होंगे जिनकी जन सुविधा को लेकर वो बार बार कह रहे थे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जो प्रभावित हो रहा था अब तक उनको ये चीज़ मिलने जा रही है। नमस्कार साथियों, फरीदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल ही रहा है और बदलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आज हम रेलवे ट्रैक पर हैं और आप समझिए कि ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले मैं एक बार आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आपको हज़ारों की तादाद में यहाँ पर वो लोग दिखाई देंगे जो कि डेली के कम्यूटर्स हैं, जो डेली यहाँ से रेल पकड़ते हैं और चाहे उनको दिल्ली जाना हो या उनको कहीं और जाना हो, चाहे पंजाब जाना हो, वो यहीं से जाते हैं। फरीदाबाद का पहला स्टेशन अगर आता है तो वो ओल्ड फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन आता है। आज से ठीक 2 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, एक नए मॉडल के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ, और वही नया मॉडल भारतीय जनता पार्टी सक्सेस करती दिखाई दे रही है। एक बार अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, ये हाई राइज बिल्डिंग, ये बड़ी बड़ी मीनार जो यहाँ पर खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, ये भविष्य में एक बड़ा काम करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद लोकसभा में हो रहा है। और अगर अब मैं बात करूँ MEMU को लेकर, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक घोषणा करी थी कि दिल्ली से फरीदाबाद जो चलने वाली MEMU थी और दिल्ली से जो पलवल चलने वाली थी उसको मंजूरी मिल चुकी है, जिससे 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं जो प्रभावित हो रहे थे अभी तक, अब वो प्रभावित ना होकर और यहाँ पर आपको उनकी सुविधा के रूप में ये MEMU ट्रेन जो हैं वो चलती हुई दिखाई दे जाएंगी। एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ऐसा लेटर जिसको लेकर लगातार, क्योंकि होड़ जो है वो मची हुई है लोगों के अंदर। लोग भावनात्मक रूप से ये जानना चाहते हैं कि ये कार्य कराया तो कराया किसने। चाहे किसी ने भी कराया, लेकिन करा तो भारतीय जनता पार्टी ही रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई फरीदाबाद लोकसभा का नेतृत्व कर रही हैं तो वो हैं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। अब एक मैं लेटर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप एक बार पास आएँ और ये देखें कि यहाँ पर लिखा है कि माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, आपसे कृपया आपसे हुई चर्चा का संदर्भ ग्रहण करें जो जन सुविधा हेतु दिल्ली से फरीदाबाद के माध्यम नई MEMU रेलगाड़ी का परिचालन किए जाने के संबंध में है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दिल्ली से फरीदाबाद नई MEMU रेलगाड़ी के परिचालन को स्वीकृति दे दी गई है। नीचे है अश्विनी वैष्णव का साइन और नीचे लिखा है श्री कृष्ण पाल गुर्जर। कौन है अश्विनी वैष्णव, ये मैं आपको बताता चलूँ तो अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेलवे मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्ट्री उनके अंडर है। और आप समझिए कि फरीदाबाद का लोकसभा का अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है पिछले 12 सालों से तो वो हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। यही वो 2 लाख लोग होंगे जिनकी जन सुविधा को लेकर वो बार बार कह रहे थे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जो प्रभावित हो रहा था अब तक उनको ये चीज़ मिलने जा रही है। क्रेडिट चाहे किसी को भी जाए, नाम लेटर पर लिखा है केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट जो जाएगा वो केंद्रीय राज्य मंत्री को ही जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आज के अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, चाहे कल का बंगाल का चुनाव जीतना हो या इस तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं प्रगति की तरफ तो है ही। चाहे ये बड़े बड़े जो रेलवे के अंडर जो ये बनने वाले स्टेशन हो या फिर इस तरीके से चलने वाली नई MEMU ट्रेन्स हों, ये सब जन कल्याण के लिए हैं और आप समझिए कि ये लोक सेवा के लिए है, जन सेवा के लिए है। लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म करना या हमें इन सब चीज़ों को निकालना कि कौन करा रहा है, तो कराने का क्रेडिट तो उसी व्यक्ति को जाएगा जो व्यक्ति आज फरीदाबाद लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चाहे सत्ता सरकार में कोई भी हो, चाहे सत्ता सरकार में कितनी ही बड़ी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन जो मौजूदा जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सांसद है, क्रेडिट लेने का श्रेय भी उनका है और क्रेडिट जाएगा भी उन्हीं को। लेकिन फरीदाबाद लोकसभा के 2 लाख से लोग जो ज़्यादा लोग जो प्रभावित हो रहे थे पलवल और फरीदाबाद के, अब उनको एक सुनहरा, अब समझिए सफ़र जो है ये उनको मिलेगा। MEMU ट्रेन्स अपने आप में ये दर्शाएंगी कि जो लोगों के लिए एक लंबी सफ़र तय करके जो उनको जाना पड़ रहा था, चाहे मेट्रो के माध्यम से, पर्सनल वाहनों के माध्यम से, अब वो इन ट्रेन्स के माध्यम से जाएंगे। और इसके साथ ही एक नई चीज़ जो हुई है, नमो भारत कॉरिडोर करके एक जो नई मंजूरी जो मिली है वो अपने आप में दर्शाएगी कि आपको जो नोएडा, फरीदाबाद और
गुड़गांव के जो लोग थे, जो प्रभावित होते थे, जिनको नोएडा से अगर गुड़गांव जाना होता था तो वो लोग प्रभावित होते थे, उनको 2 घंटे दिल्ली के जाम में फंसना होता था और फरीदाबाद के लोगों को भी कम से कम 1 घंटा लगता था। अब इस पूरी 15,000 करोड़ की परियोजना को एक बार फिर एक नई दिशा मिली है और गुरुग्राम से लेकर ग्रेटर नोएडा तक और नोएडा तक एक नई परियोजना जो है, एक नया कॉरिडोर जो है वो बनने जा रहा है। फरीदाबाद लोकसभा भविष्य में आप समझिए एक मेट्रोपॉलिटन एरिया तो है ही, लेकिन कनेक्टिविटी के माध्यम से और इन रेल की कनेक्टिविटी के माध्यम से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। आज के समय में होड़ लगी है क्रेडिट लेने की, तो क्रेडिट हमारे चैनल के माध्यम से और हम तो देंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को ही, और तमाम जो फरीदाबाद लोकसभा के लोग हैं वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री को ही इस चीज़ का आप समझिए क्रेडिट देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सहूलियत मिल रही है, लोगों के लिए नई परियोजनाएं आने का मतलब ये है रोजगार का बढ़ना, लोगों का व्यवसाय का बढ़ना, लोगों के लिए कम्यूट करना आसान होना, लोगों का ट्रैवल करना आसान होना, जो बेहद ज़रूरी है। बढ़ती जनसंख्या के बीच में इस तरीके की चीज़ें लाना, ये अपने आप में एक दूरदर्शी सोच को भी दर्शाता है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।